इनके बिना पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है मेनली एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा और आर सगवाल के ऊपर। तो चलिए उन क्वेश्चन को देखते हैं और उनके सॉल्यूशन को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल आता है, ये 90% बुक में सभी में दिया हुआ है, सभी से पूछा जाता है क्या जीरो एक रैशनल नंबर हो सकता है, जीरो को हम कभी भी रैशनल नंबर में मेंशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका सवाल है हाँ, हम लोग जीरो को रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर में जीरो लिखा सकते हैं। कैसे लिखा सकता है इसके बारे में देखेंगे। मेनली क्या करेंगे, हम लोग जीरो को तो लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो जहां पे सिर्फ q की वैल्यू कभी भी जीरो की इक्वल नहीं हो सकती है, p की वैल्यू कभी भी जीरो इक्वल हो सकती है, तो वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा। बस क्या ध्यान रखना है, q की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। सिंपल है, जीरो को हम लोग रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। अगर कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आया फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 5। हमको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 6 निकालना है। तो हम दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड है हमारा क्या, सिंपली रैशनल नंबर निकालने का। रैशनल नंबर इक्वल टू कर सकते हैं क्या, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर बाई 2। बट ये थोड़ा पेचीदा प्रोसेस हो जाएगा, बट फिर भी एक नंबर मैं निकाल लेता हूँ, जैसे 2 + 5/2, जिसका वैल्यू हो जाएगा 7/2। मुझे ये प्रोसेस थोड़ा ज्यादा पेचीदा लगता है, तो मैं सेकंड मेथड के ऊपर जाऊंगा। सेकंड मेथड में क्या था, सबसे पहले तो n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। इसके बाद हम x फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू क्या होती है n+1, जिसका वैल्यू हो जाएगी ना 6+1 = 7। अब सिंपली क्या करेंगे, इन नंबर्स में ऊपर और नीचे 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट लाइक 2 को लिखेंगे 2 × 7/7, ये हो जाएगा 14/7। आप 5 को लिखेंगे 5 × 7/7, ये हो जाएगा आपका 35/7। अब दिख रहा है 14 से लेकर 35 में ढेर सारे नंबर्स आते हैं, हम उनके बीच का जो भी जितने भी नंबर्स डिफाइन करना है, जैसे 6 नंबर डिफाइन करना है, 6 नंबर को लिख देते हैं। जैसे 15/7 हो गया, 16/7 हो गया, 17/7 हो गया, 18/7 हो गया, 21/7 हो गया, 19/7 हो गया, 34/7 हो गया। ऐसे करके हम डिफरेंट नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। आपके पास दोनों चॉइसेस होते हैं कि मेथड 1 पे आप जाना चाहो या मेथड 2 पे जाना चाहो। ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में दी रहेगी उसको लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n+1 कर देंगे सिंपली, जो कि x की वैल्यू आ जाएगी। और इसी को 7/7 मतलब x/x से हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सिंपली उनके भी जितने भी नंबर्स होते हैं उनको वैल्यूज को निकाल देते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें कि कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 5 निकालना है, जो कि किनके किनके बीच, 2/5 और 6/5 के, 2/5 एंड 6/5 के बीच में निकालना है। इन दोनों के बीच रैशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं। तो कितने फाइंड करने हैं, तो 5। तो n की वैल्यू ले ली मैंने 5, फिर x की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5+1, जो कि हो जाएगा 6। अब मेनली मुझे क्या करना है, इन दोनों में ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना है। जस्ट लाइक 2/5 को लिखेंगे 2/5 इंटू 6/6, 6×2 = 12/30, ये पहला आ गया। दूसरा निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 6/5 = 6/5 इंटू 6/6, 6×6 = 36/30। अब हमें दिख रहा है 12 और 36 के भी ढेर सारे नंबर है। अब हमको सिर्फ 5 निकाल के देना है, तो किन्हीं भी 5 को मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ 18/30, 19/30, 24/30, 28/30, 31/30 और 35/30। ऐसे करके हमसे जितने भी नंबर मांगे जाएंगे उतने नंबर डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड का मेनली यूज कब करेंगे, जब सिर्फ आपसे 1 रैशनल नंबर या फिर 2 रैशनल नंबर तक पूछा जाएगा, तो आप फर्स्ट मेथड मतलब a+b/2 वाला वैल्यू यूज कर सकते हो। अगर 3 से ज्यादा हो जाता है वो, तो आप मेनली सेकंड मेथड का यूज करोगे, तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा और ज्यादा फायदा भी होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, मेनली बच्चे इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला चीज है √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। आखिर √2 को इंसान नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं, तो उनके पीछे बहुत लंबा स्टेप जाता है, बट उस स्टेप को एकदम सिंपल तौर पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग हो सकता है समझ जाए आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप लिखते हैं। पहला स्टेप है ड्रॉ अ नंबर लाइन टेकिंग मेजर इक्वल टू 1 यूनिट। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जिसका वैल्यू हमको 1 यूनिट ले लेना है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, उसके बाद मार्क करेंगे, मार्क 0 एस ए एंड 1 एस बी। उसके बाद मार्क करेंगे किसको, 0 को ए से और 1 को बी से, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन
बी सी एट बी ऑफ बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, ज्वाइन ए सी, और ए सी की वैल्यू भी निकालनी होगी, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर हम फिगर के हिसाब से चलेंगे, फिगर मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ, फिगर के हिसाब से चलेंगे तो हमारा ए सी का जो होल स्क्वायर होगा वो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यूज अगर हम निकालना चाहें तो ए सी का जो स्क्वायर है वो निकलेगा हमारा ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर भी हमारा 1 यूनिट है तो ये भी 1 का स्क्वायर, तो मेनली ए सी का स्क्वायर हो गया हमारा 2। तो इस कारण से ए सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, रूट 2 की। अब सिंपली क्या करना है फिफ्थ स्टेप में, टेकिंग ए एज अ सेंटर एंड ए सी एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम सी टू number line and mark as E. Then we get, क्या मिलेगा हमको, जो ए ई की वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी रूट 2 की, जो कि मेनली होती है 1.414। ठीक है, अब इसकी अगर फिगर की बात करें तो यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे एक लंबा लाइन सबसे पहले ड्रॉ किए थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं जो कि हमारे 1 यूनिट का रहेगा। अब यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेमिंग कर लेते हैं अपना, जैसे इसको कर दिए ए, ये हमारा हो गया बी, और यहाँ पे 1 यूनिट लिए थे सी। इस पॉइंट पे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और यहाँ से इस लाइन को जोड़ दिए। आप सिंपली क्या किए, कंपास का नीडल को यहाँ रखेंगे और कंपास के नीडल को यहाँ रख के पेंसिल को यहाँ रखेंगे और यहाँ से एक आर्क को यहाँ पे गिराएंगे, जो कि पॉइंट हमारा ई होगा, और यही ए से लेके ई तक की जो दूरी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रूट 2 की वैल्यू हो जाएगी, जो कि मेरे यहाँ पे रूट 2 आता है। अब यहाँ पे रूट 2 तो रिप्रेजेंट हो गया। अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस है, रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रूट 3 को रिप्रेजेंट करने का भी सेम प्रोसेस है। अब रूट 2 तो मैंने बना दिया, अब आप लोग का काम क्या रहेगा कि रूट 3 कैसे ड्रॉ करेंगे उसको फाइंड करना। अगर रूट 3 बन जाता है तो अच्छी बात है, जिनसे नहीं बनेगा वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे ताकि मैं रूट 3 वाला वीडियो बना सकूँ। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से रूट 5 को भी बनाना है, बस रूट 5 में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा 1 यूनिट ही रहेगा, बट इस कंडीशन में जो बेस रहेगी हमारी वो हमेशा हमारे पास 2 यूनिट की वैल्यूज पे रहेगी। तब हम लोग पाइथागोरस यूज करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट 5 का वैल्यू आ जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बना लूँ तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि हमारा 1 + 4 ये हो जाएगा 5, एच का स्क्वायर, तो एच के बराबर क्या हो गया, रूट 5। बस, अब बाकी प्रोसेस आपको सेम फॉलो करना है, सेम प्रोसेस एज रूट 2, सब कुछ वही रहेगा, बस वैल्यूज क्या रहेगी, इस बार बेस की वैल्यू हमारे पास 2 यूनिट रहेगी, तो रूट 5 भी बन जाएगा। रूट 5 एक बार आप लोग बना के देखोगे, अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आगे इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। अब इसमें आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब कुछ ऐसा नंबर दिया हो जिसकी वैल्यूज क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि जिनकी वैल्यूज रिपीट होती है उनको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जिनकी वैल्यू रिपीट नहीं होती, जस्ट लाइक अगर लिखते 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 ऐसी वैल्यूज जिनकी वैल्यूज रिपीट ना कर रही हो और कंटिन्यूस बढ़ते चले जाए, इनको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बट जिनकी वैल्यू आपकी रिपीट हो रही हो उनको हम लोग रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके सॉल्यूशन के बारे में अगर देखें, सबसे पहला काम क्या करना है हमको, मानना है इनकी वैल्यू, लेट x इक्वल टू 0.5555। ठीक है, जिसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 वी गेट। अब एक चीज क्या ध्यान रखना है, जितने नंबर्स रिपीट कर रहे हो हमेशा उसके 10 के मल्टीपल में ही रहेगा। जैसे एक नंबर रिपीट कर रहा हो तो 10 × 1 मतलब 10 से होगा। अगर 2 नंबर रिपीट कर रहा हो तो 10 × 10 100 से होगा। अगर 3 नंबर रिपीट कर रहा हो तो 10 × 10 × 10 मतलब 1000 से होगा।
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जितने नंबर रिपीट कर रहा हूँ हमेशा 10 की वैल्यूज उसके हिसाब से रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट था तो मैंने बस 10 लिया है, जिसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद 10x इक्वल टू 5.555 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेते 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, वी गेट, सिंपल क्या करेंगे, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 10x माइनस x इक्वल टू 5.5555 माइनस 0.5555, ठीक है। अब 10x में से x जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास 9x बचेगा, और इस पूरे वैल्यूज में से इस पूरे वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इस साइड आएगा तो 5/9, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। जिसको अगर अगर हम वापस से डिफाइन करें या फिर निकाल के चेक करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0.555, ये भी रिपीट टर्म्स में आएगा, जो कि इसको वेरीफाई करता है कि 9/5 5/9 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। तो किसी भी नंबर में जिसमें डिजिट्स रिपीट कर रहे हो, हम मेनली उनको रेशियो के फॉर्म में हमेशा निकाल सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। अब इसी के ऊपर अगर इस प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब इसी प्रोसेस के थ्रू एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ दिख रहा है हमारे पास एक नंबर जिसमें 3444, यहाँ पे दिख रहा है 3 रिपीट नहीं कर रहा है बट 444 रिपीट किया जा रहा है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे बनेगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा इजी। जैसे यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, लेट x इक्वल टू 0.34444, ठीक है, इसको मान लिया हमने 1। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को हम लोग बाहर ले लेंगे। तो इस 3 को बाहर लेने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, तो हम लोग को क्या मिलेगा 10x इक्वल टू 3.4444, जिसको मान लेते हैं हम लोग 2। अब क्या करेंगे, जो रिपीट कर रहा था नंबर, अब उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसको बाहर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम दो काम कर सकते हैं, या तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करें या फिर इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें। तो मैं मेनली 1 वाला प्रोसेस यूज करता हूँ, जिसको 100 से मल्टीप्लाई करके कर लूँ ताकि ईजी हो जाए। आप दोनों में से जो भी प्रोसेस चाहो वो इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 बाई 100, वी गेट, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमको 100x इक्वल टू 34.4444, ठीक है, जिसको हम लोग 3 मान लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपली इस वाले को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, वी गेट। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा 100x माइनस 10x इक्वल टू 34.444 माइनस 3.444, ठीक है। अब ये 444 ये 444 तो कट जाएगा। 34 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 31 बचेगा। और 100x में से अगर 10x माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने x बनेंगे, तो 90x, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू 31/90। अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यूज को डिवाइड करके वापस से अगर चेक भी करोगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी। जितने बार आप डिवाइड करते चले जाओगे वेरिफिकेशन के लिए, अगर चाहो तो आप कर भी सकते हो, तो यही डिवाइड होते चला जाएगा। तो x की वैल्यू, वैसे नंबर्स भी हो जिसमें सिंगल डिजिट छूटा हो और बाकी डिजिट को रिपीट कर रहे हो, तो वैसे को भी फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, किया जा सकता है। आप इस स्टेप को फॉलो करके सिंपली किसी भी क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 मिनट में भी बना सकते हो। चले अब आगे क्वेश्चन की ओर। अब आगे एक और क्वेश्चन आया, यहाँ 3 डिजिट्स है, दिख रहा है मुझे 00009 और 009 रिपीट कर रहा है। अब ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोग के लिए है। एक बार इस क्वेश्चन को बना के आप लोग चेक करो कि आप लोग को आया कि नहीं आया, बाकी हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ दिख रहा है एक चीज, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अब ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है, सर आंसर मिसमैच कर रहा है, सर आंसर कैसे आएगा सेम। तो एक बात बता दूं, अगर आप दो इरेशनल नंबर के बीच अगर इरेशनल नंबर ढूंढोगे तो वो इनफाइनाइट रहेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका जो आंसर आए वही किताब में दिया हो, वही आपके आंसर किसी फ्रेंड को भी आए। डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे सोचते हैं। जैसे अगर हमको इसके बीच निकालना है कोई भी तो इरेशनल नंबर, तो कैसे हम निकालेंगे, तो सबसे पहले तो मुझे 5/7 का डेसिमल वैल्यू निकालना पड़ेगा। 5/7 का अगर हम डेसिमल वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 5/7 और 9/11 दोनों का हमको डेसिमल वैल्यू चाहिए होगा। तो जितना मुझे पता है 5/7 की डेसिमल वैल्यू होती है 0.71428 571, ऐसे करके ये रिपीट में होता है। और 9/11 का अगर बताए तो 9/11 का जितना मुझे याद है 9/11 का होता है
8 1 8 1 8 1 8 1, ऐसे करके ये रिपीट चला जाता है। अब इन दोनों के बीच हमको कितना इरेशनल नंबर निकालना है, तो 3 इरेशनल नंबर निकालना है। सिंपली क्या करेंगे हम, इन मेनली इन 3 नंबर्स को देखेंगे। जैसे यहाँ मुझे 7 दिख रहा है, यहाँ 8 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 1 या 4 या 8। अब 71 से 81 के बीच में ढेर सारे नंबर हो सकते हैं। 72 हो सकता है, 73 हो सकता है, 74 भी, 75 भी, 76, 77, 78, 79, 80। इतने सारे नंबर आपके हो सकते हैं। हमको निकालना मेनली 3 है, तो हम बस 3 नंबर्स को निकालेंगे। तो 3 नंबर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। 0.7242851 पहला हो गया। 0.7542851 ये दूसरा हो गया। 0.7942851 ये हमारा तीसरा इरेशनल नंबर हो गया। अगर दो इरेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर निकालना हो तो सिंपली फर्स्ट या फिर सेकंड डिजिट तक हम लोग देखेंगे। इनके बीच जितने भी नंबर्स होंगे उनकी बस वैल्यूज को चेंज करेंगे तो हमारे पास उतने नंबर्स निकल आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब ये आता है थोड़ा इक्वेशन सॉल्विंग वाला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन मेनली बच्चों को फंसाता है। जिनका अलजेब्रा ठीक है उनके लिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। जैसे अगर ऐसे में जिनको अलजेब्रा नहीं आता है उसके लिए अगर सॉल्व करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, सिंपली ये मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस यूज करेंगे, जिसको लिखेंगे 3 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2, फिर हो जाएगा आपका प्लस 3, सॉरी प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2, फिर इसको वही मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस यूज करेंगे। 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, इसके वाले क्या हो जाएगी 6 प्लस, ये हो जाएगा कितना, सॉल्व हो सकता है ये, पॉसिबल है, क्या लग रहा है सॉल्व हो सकता है? तो मैं कहूँगा नहीं हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ रूट 6 है, तीनों की वैल्यू क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। तो आप तीनों को सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो सिंपली इसको जैसे का तैसा ही लिखना पड़ेगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि वो लोग इनको और इनको ऐड कर देंगे और फिर इन दोनों की जो वैल्यू आएगी उनको इसमें ऐड कर देंगे। उनको लगता है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तीनों ऐड होके निकल जाता है। तो वो प्रोसेस गलत है बिल्कुल भी। जो भी आंसर है वो आपका यहीं तक रह जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का इसको बनाना चाहें तो इसमें भी सेम प्रोसेस यूज करेंगे, बट जितना मुझे याद है, क्या आप लोग को याद है, ए प्लस बी और ए माइनस बी कहीं भी दिया रहता था तो ये किसके इक्वल होता था, जैसा कि हम लोग को याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ दिख रहा है, ये वाला वैल्यू हमारा ए है, ये वाला वैल्यू हमारा बी है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो सिंपली लिख सकते हैं इनको, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, जिसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 6। आपको मेनली यहाँ पे अलजेब्रा वाले फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। आपको दो तीन है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है। इतना तक तो सभी को आता है। अब एक दो क्वेश्चन आपके लिए भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आएगा, आप ये फाइंड करके मुझे बताना कि ये कैसे निकल सकता है। इनके बारे में थोड़ा सोचेंगे। अब आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारा पहला ही क्वेश्चन आ गया, ये दूसरा भी क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन किसकी तरह के दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, जिसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए का स्क्वायर मतलब रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। रूट 5 का होल स्क्वायर 5, रूट 2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रिटर्न मतलब रूट 10, कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये किसकी तरह दिख रहा है, अभी हमने बात किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस। तो इसके जगह पे ए के जगह पे रूट 5 और बी के जगह पे रूट 2, सिंपली पुट कर देते हैं। रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 - 2, तो क्या आ गया आपका आंसर, कितना 3 हो गया। इतने तक में तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा चैनल थोड़ा ग्रो कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज करते हैं। बहुत बच्चों को ऐसा फिगर बुक में देखने को मिला होगा जिसमें एक सेमी सर्कल बना होगा, यहाँ पे एक वैल्यू और यहाँ पे उनको एक कटा का निशान, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी। इस तरीके का अगर कोई फिगर दिखा है तो वो इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए सॉल्व होता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है,
इसके लिए भी सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहला प्रोसेस स्टेप क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर या फिर मीटर, जितना भी आप वैल्यू लेना चाहिए, यूनिट, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करना है जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, 9.3 यूनिट रहेगी। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, एक्सटेंड द लाइन ए बी टू सी इक्वल टू 1 यूनिट। ए बी के लाइन को सी तक एक्सटेंड करेंगे 1 यूनिट, मतलब जो नया ए सी का वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा 10.3 का, ठीक है। थर्ड स्टेप, मार्क द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज ओ। हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी बड़ा वाला लाइन है उसका मिड पॉइंट हमको मार्क करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ए बी के वैल्यू का मिड पॉइंट ले लेते हैं, जिसके कारण से उनका आंसर भी गलत आता है, फिगर भी गलत ड्रॉ हो जाता है। हमेशा किसको देखना है, हमको बड़े वाले लाइन का, मतलब ए सी का मिड पॉइंट देखना है, जिसको हम लोग ओ से मार्क करेंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या जाएंगे, फोर्थ स्टेप में ड्रॉ अ सेमी सर्कल टेकिंग ओ ए एज अ रेडियस, जिसकी वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी, ओ ए की वैल्यू हो जाएगी, अगर 10.3 का हाफ करेंगे तो 5.15 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ होगा। फिफ्थ स्टेप, जैसे ही सेमी सर्कल ड्रॉ होगा क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन बी डी फ्रॉम बी कटिंग या फिर इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट डी, ठीक है। एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि हमारे सेमी सर्कल को कट करे, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, टेकिंग बी डी एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑन द नंबर लाइन विथ सेंटर बी, मार्क दैट पॉइंट एस ए। तब बी ई की जो वैल्यू होगा वो हमारे रूट 9.3 यूनिट के इक्वल होगी। ये 5 से 6 स्टेप तक हम फॉलो करेंगे तो हमारा बन जाएगा। अब हम फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं, थोड़ा कैसे फिगर ड्रॉ होगा। जैसे एक नंबर लाइन पहले मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, 9.3 का, जिसका वैल्यू रखा ए फिर रखा बी, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे, अब इसको एक्सटेंड किए, यहाँ से मैंने इसको एक यूनिट एक्सटेंड किया, इसका पॉइंट रखा सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे, तो इसका सेंटर अराउंड इसके अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। ये सेंटर हुआ। यहाँ से जिसको मार्क करेंगे ओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लेके हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। थोड़ा फिगर टेढ़ा हो गया है, कोई नहीं, फिर से ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल, ठीक। जैसे ही ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, सिंपली क्या करना है हमको, यहाँ से बी से एक पॉइंट लेना है, बी से, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जो कि हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और जिसको मार्क करेंगे डी। अब सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लेके एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक, जिसका पॉइंट रख देंगे ई। और ये जो बी ई की वैल्यू होगी यही हमारी क्या होगी, 9.3 रूट। फिगर थोड़ा खराब है बट कोई नहीं, आप लोग इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना। मेनली यूज आप लोग कंपास कीजिएगा, तब आपका फिगर अच्छा बनेगा। मैं ये हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा फिगर आगे पीछे हो सकता है। तो सेम इसी प्रोसेस को फ्लो फॉलो करके और ये फिगर ड्रॉ करके आपका ये वाला वैल्यू निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आ गया रैशनलाइज का क्वेश्चन। अब ये रैशनलाइजेशन कुछ देर पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। रैशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं, तो सिंपली क्या करते हैं, जैसे 1/रूट 7 दिया हुआ है, अगर सिंगल वैल्यू है तो ऊपर और नीचे उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ, √7/7। यही हो गया आपका आंसर। कोई ज्यादा बड़ा पेचीदा प्रोसेस तो था नहीं, सिंपल स्टेप में सॉल्व हो गया। और अगर यहाँ पे दो वैल्यू दिए हो और बीच में कोई ना कोई साइन हो तो सिंपली साइन को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे 1/√7 माइनस √6 है, जिसको कर देंगे √7 प्लस √6/√7 प्लस √6। इसको सॉल्व करेंगे तो √7 प्लस √6 बाई √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। √7 प्लस √6, 7 - 6। आंसर क्या हो गया हमारा, 7 प्लस √6, सॉरी √7
√7 प्लस √6/1। अब यहाँ पे एक सवाल है कि ये चीज कहाँ से है, इनको देख के। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा a माइनस बी और a+b का वैल्यू क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली हमको दिख रहा है a माइनस बी और a+b है, बीच में प्लस बीच में माइनस, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दिए। आज इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक बना देता हूँ, बाकी आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा। जैसे यहाँ पे है 1/√5 प्लस √2, इसको लिखेंगे तो 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 बाई √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 बाई √5 का स्क्वायर, वही सेम प्रोसेस, a-b वाला, √5 माइनस √2 बाई 5 - 2, क्या हो गया, √5 माइनस √2/3। ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में बनाइएगा। इसके आगे अब कुछ कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर a पे पावर m है और a पे पावर n है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो सिंपली क्या होता था, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता था। अगर a पे पावर m है डिवाइड a पे पावर n है, तो डिवाइड में रहता था पावर हमारे माइनस होते थे। a पे पावर m और ब्रैकेट में n होता था, तो पावर हमारे मल्टीप्लाई होते थे। और a पे पावर माइनस m रहता था, तो पावर हमारा 1/, सीधा रेसिप्रोकल हो जाता था। ठीक है, अब इस सारे प्रोसेस को इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे अभी हमको दिख रहा है फ्रैक्शन में पावर दिया हुआ है, यहाँ पे पावर क्या चढ़ाया हुआ है, 2 चढ़ा हुआ है। तो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली चेक करेंगे, क्या करेंगे, किसका स्क्वायर है, जितना यहाँ पावर आएगा उस हिसाब से इसको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 है, तो हमको जितना दिख रहा है ये 8 का कुछ स्क्वायर है बाई 1/2। अभी हमको पता है जब ब्रैकेट वाला, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, बच गया क्या हमारे पास, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सिंपली इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए वही ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ पे है 5, अब चेक करना है कि किसके पावर 5 चलाने पे ये बीच वाला नंबर आ जाता है। अगर ये नंबर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसका सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जैसे अगर मैंने 2 से लगाया तो 16, फिर 2 से लगाया तो 8, फिर 2 से लगाया तो 4, फिर 2 से लगाया तो जहां दिख रहा है 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 आ गया। इसको सिंपली लिख देंगे 2 पे पावर 5 ब्रैकेट में 1 पे पावर 5, क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कट गया, आंसर क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी सिंपली दिख रहा है हमको 3 है, तो 125 किसका क्यूब रहता है भाई, तो ये 5 का क्यूब रहता है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको 5 का क्यूब 1/3, तो 5 का क्यूब इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या हो गया हमारे पास, 5 हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है 9। अब यहाँ गौर करने की बात है, यहाँ पे ऊपर में 3 है, नीचे में 2, तो नीचे वाले नंबर को हमेशा डिनोमिनेटर वाले को देखेंगे, उसके पावर में देखेंगे, तो स्क्वायर, तो हमको पता है ये 3 का स्क्वायर के इक्वल होता है भाई, ये पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 3, जो भी पावर बचता है वो ऊपर में चढ़ जाता है। तो 3 पे पावर 3 कितना होता है, 3 × 3 × 3, मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में बना के एक बार चेक करोगे कि आप लोग से बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है माइनस में पावर। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखने लायक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं कैसे सॉल्व करूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले माइनस पे पावर। यहाँ पे ए पे पावर अगर माइनस एम होता है तो इसको लिखा जा सकता है ए पे पावर एम, जो कि नीचे में रहेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/125 पे पावर 1/3। ठीक, सिंपली क्या करेंगे, 1/5 का क्यूब बाई 1/3, 1/5 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट गया, बच गया क्या, 1/5, यही हो गया इसका आंसर। अब यहाँ देखिए पावर मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया, मल्टीप्लाई वाला क्या था, एम, ये था एन, मल्टीप्लाई में क्या कर देते, पावर को सीधा ऐड कर देते, यहाँ पावर को ऐड करेंगे, 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/5, इसको लिख सकते हैं 2, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और प्लस 3 1 जा 3, मतलब 2 पे पावर 13/15, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में बना के देखेंगे। क्वेश्चंस ढेर सारे थे, तो मैंने कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को ही उठाया है जो कि पूरे नंबर सिस्टम में पूछे गए हैं।
और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी का भी सॉल्यूशन चाहिए हो, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को प्लीज प्रमोट करने में हमारी हेल्प करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।